गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमें क्वेश्चन से बहुत मदद करती हैं। मतलब ये अलग से तो नहीं आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन हाँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये मदद बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें तो हम देखेंगे। आज सर्कम रेडियस के बारे में देखेंगे, इन रेडियस के बारे में देखेंगे, साइन रूल के बारे में देखेंगे, कोसाइन रूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सर्कम रेडियस क्या होता है पहले ये देखते हैं। सर्कम रेडियस क्या होगा सर? सर कोई सर्कम सर्कल होगा जिसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सर्कम सर्कल क्या होगा सर? अगर हमारे पास कोई फिगर दिया हुआ है, सपोज करो एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता हुआ एक सर्कल हो रहा होगा सर। बिल्कुल एक सर्कल पास हो रहा होगा सर इन तीनों वर्टिसेस से। तो इसी सर्कल को क्या कहेंगे? सर्कम सर्कल कहेंगे। बिल्कुल। और इसी सर्कल के रेडियस को क्या कहेंगे? सर्कम रेडियस कहेंगे। क्लियर है? इसके सर्कम रेडियस को मैंने दिखा दिया है कैपिटल आर से। क्लियर है? इसके रेडियस को मैंने क्या दिखा दिया? कैपिटल आर से दिखा दिया है। ओ जो है ओ क्या है? सर्कम सेंटर है। ओ क्या है? सर्कम सेंटर है। क्लियर है क्या? तो हमारे पास दिया है एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एओ मैंने सेंटर मान दिया है इस सर्कल का, तो ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। मैंने रेडियस आर मान लिया है तो वो सर्कम रेडियस हो जाएगा, और ये बाहर बाहर जो सर्कल है वो सर्कम सर्कल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू एबीसी बाई 4 डेल्टा होता है। सर ये है क्या? तो आर जो है हमें पता है सर्कम रेडियस है। आर क्या है? सर्कम रेडियस है। ये एबीसी क्या है? तो एबीसी साइड्स ऑफ द पर्टिकुलर ट्रायंगल है सर। ये एबीसी पता कैसे लगेगा सर कि है कौन सा? ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है? तो ए के ठीक सामने वाले को स्मॉल ए कहते हैं, बी के ठीक सामने वाले को स्मॉल बी कहते हैं, सी के ठीक सामने वाले को स्मॉल सी कहते हैं। हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही चलेंगे। जब भी ट्रायंगल लेंगे तो ए के ठीक सामने वाले को स्मॉल ए, बी के ठीक सामने वाले को स्मॉल बी, सी के ठीक सामने वाले को स्मॉल सी। तो क्या आर पता चल गया? एबीसी पता चल गया? बिल्कुल सर। ये डेल्टा क्या है? तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया? हमने ये सेंटर ले लिया, सर्कम सेंटर एओ, तो इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा के सर्कल पे टच करा दिया। अगर टच करा दिया तो क्या एई जो है वो डायमीटर हो जाएगा? बिल्कुल, एई जो डायमीटर हो जाएगा। तो अगर एई डायमीटर हो गया, मैंने बीई को मिला दिया, बीई को, ठीक है, बिल्कुल मिला दिया सर। अगर मिला दिया तो क्या एंगल ए बीई जो है वो 90 डिग्री होगा? सर होना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जो डायामीटर है, डायामीटर हमेशा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे कितना बनाता है? एंगल 90 डिग्री बनाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो डायामीटर है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? सर सेंटर पे तो वो 180 डिग्री बना रहा है। अगर 180 डिग्री बना रहा है तो वो कहीं भी सर्कल के आर्क पे कहीं भी कितना डिग्री एंगल बनाएगा? जाहिर सी बात है सर, इसका आधा बनाएगा। तो इसका आधा कितना होगा? 180 का आधा 90 डिग्री। इसीलिए डायमीटर हमेशा सर्कमफरेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल इतना क्लियर है। अब ये मेरे को बताओ, हमें ये रिलेशन लाना है सर कि ये आया कहां से? आर इज इक्वल टू एबीसी बाई 4 डेल्टा आया कहां से? तो ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडी एडी एक परपेंडिकुलर बना दिया बीसी पे। ठीक है, बिल्कुल बना दिया है। अगर बना दिया है तो क्या यहां से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकता हूं? अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि अगर मेरे को डेल्टा निकालना हो, तो क्या मैं इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं। अच्छा, इसमें बेस है कितना? बेस ए है सर, इंटू हाइट है कितना? तो हाइट को अपने से एच ले लो, हाइट को यहाँ पे एडी को क्या ले लो? एच ले लो। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हाफ ए एच हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी हाफ ए एच आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, अब हमें तो ये रिलेशन चाहिए, तो इस रिलेशन में सर डेल्टा का भी यूज होना है, एबीसी का भी यूज होना है, आर का भी होना है। सर आर को भी यूज करना है, तो अब आर यूज कैसे करें? तो देखते हैं, जरा देखते हैं, सवाल से देखते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि क्या मैं इसमें कोई दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा सकता हूं? क्या मैं इसमें से किसी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा सकता हूं? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो एक बार एक काम करो, ध्यान दो। ट्रायंगल ले लो, एक बार ले लो ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई ले लो, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो ए डी सी ले लो, ए डी सी ले लो। ठीक है क्या? अच्छा ये बताओ, क्या एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी है? बिल्कुल है सर। एंगल ए बी ई जो है वो एंगल ए डी सी के बराबर है, और कितना है? 90 डिग्री है सर। अगर कोई भी एक और एंगल इनमें मैं बराबर दिखा दूं तो वो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सर एंगल एंगल सिमिलरिटी, हमने तो ए रूल पढ़ा था भैया मेरे। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्लियर है इतना? तो हम कोई भी दो एंगल बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा दे, फिर हम रेशियो का यूज करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा तो देखते हैं। अब ये बताओ,
क्या अगर मैं ए बी को देखूं तो क्या एक ए बी एक कॉर्ड है? बिल्कुल सर कॉर्ड तो है। अगर कॉर्ड है तो ये कॉर्ड का हमने सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट, ऐसा कुछ पढ़ रखा है क्या कि अगर कोई कॉर्ड है तो हमेशा एक सेगमेंट में हमेशा इक्वल एंगल ही बनाएगा? बिल्कुल सर पढ़ तो रखा है, ऐसा कुछ एंगल था। तो क्या ये ए बी जो कॉर्ड है, क्या ये एंगल ए ई बी अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, और क्या एंगल एसीबी इसको भी क्या मैं 1 बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, ये एंगल मेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड है ऑन द सेम सेगमेंट है क्या? बिल्कुल सर, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ई बी जो होगा, एंगल ए ई बी जो होगा वो एंगल ए सी डी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल सर हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर जो ये दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो सिमिलर होगा किसके? तो ट्रायंगल ए डी सी के। बिल्कुल सर होगा सर, किससे? तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से। हाँ सर होगा। अगर ये होगा तो क्या इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा? बिल्कुल सर, इनके साइड्स का भी रेशियो सेम होगा। तो इनके साइड्स का रेशियो क्या आएगा? इनके साइड्स का रेशियो आएगा सर ए बी, ध्यान देना ए बी तो बाई ए डी आ जाएगा, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू, अगर मैं ये बीई लूं तो ये डीसी लेना पड़ेगा, तो बीई बाई डीसी। अच्छा अगर मैं ए लूं पहला और लास्ट, तो इसका भी पहला और लास्ट, तो ए बाई ए सी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल सर इतना तो क्लियर है। तो ये तो होगा सर सिमिलरिटी से। अगर ये होगा तो ये बताओ क्या ए बी की वैल्यू पता है? हाँ ए बी की वैल्यू सर सी दिख रही है, तो रख दो इसमें, ए बी की वैल्यू है सी बाई, क्या ए डी भी पता है? ए डी, हाँ ए डी एच है सर, तो ए डी की वैल्यू एच रख दो इजिकल टू बीई। क्या बीई की वैल्यू पता है? नहीं पता है सर, तो बी वाला छोड़ दो, पता ही नहीं है तो वैल्यू कहां से रखेंगे, छोड़ दो बीई की वैल्यू। डीसी भी नहीं पता है, छोड़ दो। क्या एई का वैल्यू पता है? एई का, एई, हाँ सर एई पता है, ट्वाइस ऑफ आर है। एई डायामीटर ही तो है, हाँ डायामीटर है, तो डायामीटर कितना होता है? डायामीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है सर, बिल्कुल, तो 2r है। एसी पता है क्या? एसी, हाँ एसी भी पता है सर, बी है, एसी भी पता है, बी है, पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। अगर ये पता है तो क्या मैं यहां से अगर मेरे को रिलेशन निकालना हो तो देखो सी बाई एच इज इक्वल टू 2r बाई बी आ रहा है, ध्यान से देखना, सी बाई एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर बाई बी आ रहा है क्या? बिल्कुल सर ये तो आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, यहां से ये हो जाएगा सी बाई एच इंटू बी बाई टू इजिकल टू आर हो जाएगा सर, हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। अच्छा हमें यह भी पता है कि डेल्टा इजिकल टू हाफ ए एच है सर, डेल्टा इजिकल टू हाफ ए एच है सर। तो क्या यहां से एच की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं? बिल्कुल सर, एच तो हमें चाहिए ही नहीं, हाँ तो एच को हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो एच होगा, एच की वैल्यू जो आएगी वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा बाई ए आएगी। आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सर। अगर ये आएगी तो बस खाली इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं, तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सी बाई एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू है 2 डेल्टा बाई ए। अच्छा ये क्या है? बी बाई टू इजिकल टू क्या है? आर है सर। अच्छा तो क्या ये ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा ए सी बी बाई 4 डेल्टा इजिकल टू आर। बिल्कुल सर। तो क्या ये यही है? क्या ये यही है? हाँ सर ये तो यही है और कुछ थोड़ी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आर इजिकल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं मैं सर। अगर मेरे को रिलेशन देखना हो सर्कम रेडियस में, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में और बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि सर्कम रेडियस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। क्या कह सकता हूं? तो यही हमारा सर्कम रेडियस है। एक बार फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा सर्कम रेडियस में। सर एक सर्कल दिया, एक हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाहर बाहर एक सर्कल बना रहे हैं, उसके तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ, तो उस सर्कल को नाम दे दिया सर्कम सर्कल, उसके सेंटर को नाम दे दिया सर्कम सेंटर, उसके रेडियस को नाम दे दिया सर्कम रेडियस, ठीक है सर। अच्छा ट्रायंगल का अगर ए है वर्टिसेस तो उसके ठीक सामने वाला साइड स्मॉल ए, बी है साइड वर्टिसेस तो उसके ठीक सामने वाला साइड स्मॉल बी, वर्टिस सी है तो उसके ठीक सामने वाला साइड स्मॉल सी। तो हमारा रिलेशन आ गया सर कि कैपिटल आर इज इक्वल टू एबीसी बाई 4 डेल्टा। आर क्या है? तो सर्कम रेडियस है, एबीसी क्या है? तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, डेल्टा क्या है? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है। क्या क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या?
एक सेकंड, ये नीचे का तो दिख ही नहीं रहा है, इसको थोड़ा नीचे करो। अब दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, क्लियर है। तो क्या R इज इक्वल टू ABC बाई 4 डेल्टा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इन रेडियस देखते हैं। इन रेडियस क्या होता है, इधर देख लेते हैं, इधर इन रेडियस, ध्यान दो, इन रेडियस। सर जैसा कि नाम बता रहा है, उसमें बता रहा था सरकम, तो सरकमस्क्राइब कर रहा था। इसमें इन नाम है तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए सर। बिल्कुल, तो कुछ वैसा ही होने वाला है, देख लो। ये कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर अंदर एक सर्कल बना दो। क्या कुछ ऐसा बनेगा फिगर? बिल्कुल बनेगा सर। अगर ऐसा बनेगा तो बस ध्यान दे लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये होगा सर इसका सेंटर। तो यही हो जाएगा, ये वाला जो सर्कल होगा यही हो जाएगा इन सर्कल, इन सर्कल। अच्छा, तो सर यहां से अब ध्यान देना, इस सेंटर से, इसका नाम दे दो इन सेंटर, इन सेंटर। अच्छा ये बताओ, इस सेंटर से अगर मैं यहां पे लाइन डालूं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा सर। हमने पढ़ रखा है सर्कल में, क्लास 9th या 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सर कि अगर मैं रेडियस डाल रहा हूं किसी भी टेंजेंट पे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो रेडियस क्या होगा, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। पढ़ा है क्या? बिल्कुल सर पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ध्यान देना, ये भी अगर मैं यहाँ पे भी डालूं तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा क्या? बिल्कुल सर, ये तो होगा ही। अगर ये होगा ही तो बस खाली ये भी एक और कंस्ट्रक्शन कर लो, तो इसके रेडियस को नाम ले लो स्मॉल आर। ठीक है क्या? ये स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस है। स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस है। अच्छा, तो इसमें रिलेशन क्या आता है वो भी देख लेते हैं। ये जो कैपिटल ए है, अभी हमने पढ़ा था कैपिटल ए के ठीक सामने वाला सर स्मॉल बी, कैपिटल बी के ठीक सामने वाला तो स्मॉल बी, ये स्मॉल ए हो गया, सॉरी ये हो गया स्मॉल बी, कैपिटल सी के ठीक सामने वाला स्मॉल सी। तो इसका जो रिलेशन आता है ना, इसका जो रिलेशन आता है वो आता है R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। सर ये है क्या? R क्या है, R इन रेडियस है, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, S क्या है, S तो S सर हमने पढ़ रखा है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। सर ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो हमने पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला, पढ़ा है क्या? हाँ सर, हीरोज फॉर्मूला तो पढ़ा है। तो उसमें पढ़ा होगा जो S होता है वो और कुछ नहीं, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। क्या पढ़ा है? बिल्कुल सर पढ़ा है। ऐसा ही कुछ होता है ना? हाँ यही कुछ होता है। चलो तो देखते हैं। अब एक काम करो, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। देखो कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मैं अगर बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो और कुछ नहीं होगा सर, वही डेल्टा होगा। बिल्कुल वही डेल्टा होगा। तो ये डेल्टा जो होगा ये किसके बराबर होगा? सर ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इसको आई नाम दे दूं, सेंटर को, इन सेंटर को आई नाम दे दिया, तो सर ये जो होगा ए आई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी आई सी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए आई सी। होगा क्या? ध्यान से देखो, पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को मैंने क्या किया, ए आई बी में बांट दिया, बी आई सी में बांट दिया, सी आई ए में बांट दिया, 3 ट्रायंगल्स में मैंने बांट दिया। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो डेल्टा होगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये जो हाइट होगा ये तो आर ही होगा, इन रेडियस ही होगा तीनों। बिल्कुल सर यही होगा। तो इसमें जो इसका आ जाएगा ए आई बी का, वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट स्मॉल आर हो जाएगा सर, प्लस हाफ इंटू बी आई सी बेस इस बार ए हो जाएगा सर, इंटू हाइट क्या होगा, हाइट इस बार भी आर रह जाएगा सर, प्लस ए आई सी बेस इस बार क्या हो जाएगा सर, बेस इस बार बी हो जाएगा, इंटू हाइट इस बार फिर से कितना रह जाएगा, आर ही रह जाएगा सर। अच्छा, तो इजिकल टू अगर इसमें मैं देख रहा हूं तो हाफ और आर कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी बचेगा। अच्छा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, आर इजिकल आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड बाई 2 अंदर दे दो, इस 2 को अंदर दे दे क्या? तो ये क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या एस है? बिल्कुल सर। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ आर इंटू एस? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या डेल्टा की वैल्यू ये आ रही है? बिल्कुल यही आ रही है। अगर ये आ रही है तो क्या यहां से मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर जो आर होगा वो और कुछ नहीं, डेल्टा बाई एस होगा।
क्या मैं कह सकता हूं कि आर जो होगा वो डेल्टा बाई एस होगा। क्या हमने देखा कि सर एक फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर अंदर तीनों साइड को टच करता हुआ उस ट्रायंगल को एक सर्कल बन रहा है जिसका नाम इन सर्कल है, उसके सेंटर को इन सेंटर नाम दे दिया आई से, उसका जो रेडियस होगा उसको इन रेडियस नाम दे दिया है, दिखा दिया है स्मॉल आर से। ट्रायंगल ए का वर्टिस अगर ए है तो उसके ठीक सामने वाला साइड स्मॉल ए, बी के ठीक सामने वाला स्मॉल बी, सी के ठीक सामने वाला स्मॉल सी हमने मान लिया है सर। तो हमने क्या निकाला है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को डेल्टा नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये डेल्टा हमने निकाला है ए आई बी प्लस बी आई सी प्लस सी आई ए का एरिया जोड़ के। तो हमारा जो रिलेशन आ रहा है बिटवीन द इन रेडियस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या आ रहा है कि सर इन रेडियस जो है वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल होगा। क्या ये क्लियर है? तो ये सर्कम रेडियस है, ये इन रेडियस है। चलो इसको जरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से। ले लिया गया? तो अगर कहीं भी सर्कम रेडियस आ जाता है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सर्कम रेडियस दिमाग में आते ही हमारे तुरंत, सर्कम रेडियस जैसे ही आ रहा है क्वेश्चन में हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? सर कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर होता है सर एबीसी बाई 4 डेल्टा। एबीसी बाई 4 डेल्टा ये क्या है सर? तो एबीसी जो होते हैं वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी होते हैं। सर ट्रायंगल एबीसी का आप साइड पता कैसे लगेगा कि ये ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है? तो वर्टेक्स ए के ठीक सामने वाला स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के ठीक सामने वाला स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के ठीक सामने वाला स्मॉल सी। हाँ सर, तो आर तो सर्कम रेडियस हो गया, एबीसी भी पता चल गया। 4 डेल्टा, सर ये डेल्टा क्या था? अरे डेल्टा क्या था सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था। क्लियर है क्या? तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा सर्कम रेडियस में, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में और एरिया ऑफ द ट्रायंगल में। अच्छा, अब जैसे ही क्वेश्चन में आता है इन रेडियस, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? सर स्मॉल आर। फॉर्मूला क्या था सर? स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। सर ये स्मॉल आर इन रेडियस, डेल्टा क्या था? सर्कम रेडियस में पढ़ा था सर, डेल्टा 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 एरिया ऑफ द ट्रायंगल था क्या? हाँ, डेल्टा क्या था? एरिया ऑफ द ट्रायंगल था। सर ये एस क्या है? इसमें नया एस आ गया। एस और कुछ नहीं है, हीरोज फॉर्मूला याद करो। हीरोज फॉर्मूला में एस पढ़ा था। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या था सर? सेमी पेरीमीटर होता है सर पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, वही सेमी पेरीमीटर होता है। जैसे सेमी सर्कल सर्कल का था, वैसे ही सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का था। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा सर ट्रायंगल का a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल का मैं पेरीमीटर का बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी चलना पड़ेगा, ये पेरीमीटर आएगा, तो सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये रिलेशन आ गया सर इन रेडियस में, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में और सेमी पेरीमीटर में। रिलेशन था क्या सर? तो रिलेशन था सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या क्लियर है? जल्दी से इसको उतार लो।